झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। 94 बार अलग अलग नामों से दर्ज किया गया। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। एक ही बैंक खाता नंबर से 94 बार अलग अलग नामों से दर्ज किया गया आवेदन। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का एक और बड़ा मामला सामने आया है। उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर किए गए मामले के सत्यापन के दौरान एक ही बैंक खाता नंबर से 94 बार अलग अलग नामों से आवेदन दर्ज किए जाने का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने के लिए एक ही बैंक खाता से 94 बार अलग अलग नामों से आवेदन किया गया। ये सभी आवेदन झारखंड के पलामू और बिहार के किशनगंज स्थित कॉमन सर्विस सेंटर ऊनी CSC से किए गए थे। 3 CSC संचालकों विक्कू कुमार, रवि पलामू, सुमित कुमार पलामू और फरियाद आलम किशनगंज बिहार, इन्होंने अलग अलग नामों से आवेदन किया। सत्यापन में ये स्पष्ट हुआ कि बैंक खाता संख्या 1002534930007 की खाता धारक सुफनी खातून है, जो उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। जांच के दौरान फर्जी राशन कार्ड नंबर दर्ज किए जाने की पुष्टि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की गई है। इसके अलावा सभी नामों के उपनाम में मुर्मू, हांसदा, मंडल जैसे शब्द जोड़े गए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को एक ही खाते से कई बार आवेदन किया गया था। वहीं इस मामले के खुलासे के बाद उपायुक्त विजया जाधव ने खाता धारक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही कई आवेदनों को BDO अथवा CO स्तर से स्वीकृति भी मिल चुकी थी, लेकिन उपायुक्त के निर्देश पर राशि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है। वहीं 11,200 डुप्लीकेट आवेदनों की दोबारा भौतिक जांच आंगनबाड़ी कर्मियों से कराई जा रही है। झारखंड मैया सम्मान योजना के जितने भी हमारे पास लाभुक थे, जिनके फॉर्म्स हमारे पास आए थे, उन सभी का भौतिक एक बार इंस्पेक्शन किया गया उस फॉर्म्स का, जिसके तहत हमें कई एक ऐसे खुलासे हुए हैं। जैसे कि एक ही बैंक अकाउंट है जिसमें बहुत सारे आवेदकों ने बैंक अकाउंट नंबर का जिक्र किया है, या एक ही आधार का नंबर है जिसको कई एक लोगों ने दिया है, या एक ही आवेदक है जो मल्टीपल ब्लॉक से उसने आवेदन दिया हुआ है, या ऐसे राशन कार्ड है जिन राशन कार्ड वास्तव में वो है ही नहीं, और ऐसे भी आवेदक है जो आवेदक है ही नहीं, जो घोस्ट आवेदक है। तो 11,200 ऐसे आवेदन हैं जो डुप्लीकेट मिले हुए हैं। और इन आवेदनों को हमने देखा तो एक ही बैंक खाता नंबर डालते हुए, जैसे 49 बार चंदन कैरी में इस खाते का उपयोग हुआ है, 20 बार कसमार में हुआ है, 12 बार बेरमो में हुआ है, 7 बार गोमिया में हुआ है, फिर 4 सनावाड़ी में हुआ है, नगर परिषद में हुआ है और चंद्रपुरा प्रखंड में हुआ है। इस तरह से 94 टाइम्स एक बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया है। आज जो फिर से एक नया ये मिला है, उसमें भी हम लोगों को इस तरह से 78 आवेदन मिले हुए हैं, जिसमें इन बैंक अकाउंट वालों ने दोबारा एक बैंक अकाउंट खोल के लगभग इसी तरह से एक ही बैंक का अकाउंट दिया है, जिसमें इंडसइंड बैंक का उपयोग किया गया है। दोनों ही केसेस में बैंक का अकाउंट अगस्त 2024 में खोला गया है। दोनों अकाउंट वेस्ट बंगाल के हैं। अभी जो दूसरा अकाउंट हमको मिला है वो दिनाजपुर वेस्ट बंगाल का अकाउंट है। और ये अकाउंट के एप्लीकेशंस के साथ जब हमने देखा कि इसकी एंट्री कहाँ पे हुई, तो दोनों अकाउंट्स के जो CSC मैनेजर्स हैं ये पलामू से रिलेटेड है, जहाँ इनकी एंट्री हो चुकी है और हमने इसमें कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बाकी के भी हम लोग अकाउंट्स को देख रहे हैं। जो बोकारो ज़िले के राशन कार्ड के नंबर है वो 20 से शुरू होते हैं। इन सारे लिस्ट को आप देखेंगे तो सारे अकाउंट 00 से शुरू होते हुए देखा जा रहा है। ये सारे अकाउंट्स को विधिवत जिला आपूर्ति पदाधिकारी से वेरीफाई करवाया गया। ये कोई भी राशन कार्ड यहाँ अस्तित्व में नहीं है। केवल पर्टिकुलरली 2-3 सरनेम्स का उपयोग किया है। मुर्मू है, हांसदा है,
इस तरह से सरनेम्स लगाए हैं और एक ही साथ इतने सारे आवेदन दिए गए हैं। तो ये कंप्लीट धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना, इस तरह से फॉल्सिफिकेशन के द्वारा सरकार के यहाँ आवेदन देना और मॉनेटरी लाभ लेने का प्रयास है। तो जिन्होंने एंट्री किया है, साथ ही साथ जिनके बैंक अकाउंट्स खुले हैं, जिन्होंने इसको दिया है, बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल किया है पैसा लेने के लिए, वो भी उतने ही जिम्मेदार है और हमने ये दोनों के विरुद्ध भी FIR करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि बुधवार को भी सत्यापन के दौरान 95 बार एक ही बैंक खाते, जिसका खाता धारक यूसुफ है, जो उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है, उससे अलग अलग नामों पर आवेदन किए जाने का मामला सामने आया था। बहरहाल प्रशासन अब इस बड़े फर्जीवाड़े की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।